बिहार में जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, तब से राज्य की राजनीति गर्माहट देखने को मिल रही है। महागठबंधन में वापसी के बाद से सीएम नीतीश कुमार एक्टिव तो हैं, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत की राह पर निकल गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और जेडीयू के साथ साथ आरजेडी को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है, ऐसे में देर सवेर कुशवाहा का जेडीयू से नाता टूटना तय है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को छोड़ते हैं तो उनके पास राजनीतिक विकल्प क्या है, आइए बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अगर जेडीयू छोड़ते हैं तो फिर उनका सियासी ठिकाना बीजेपी बन सकती है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि दिल्ली एम्स में कुशवाहा रंजन पटेल और संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान ने मुलाकात की थी। वहीं बिहार बीजेपी के नेता भी उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में लेने की इच्छा जता चुके हैं और जेडीयू और आरजेडी के बीच गठबंधन होने के चलते कुशवाहा के पास सिर्फ बीजेपी ही एक पार्टी बचती है जिसके साथ उनके जाने की उम्मीदें बनती हैं और बीजेपी के अलावा फिलहाल कोई ऐसा दल नहीं है जिसके साथ जुड़कर वो अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा सके। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ रिश्ते टूटने के बाद से बीजेपी को भी एक ओबीसी नेता की तलाश है। इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की तमाम उम्मीदें दिख रही हैं और इसके अलावा बीजेपी कुशवाहा समुदाय में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी के दूसरे ओबीसी नेता भी कुशवाहा को पार्टी में लाने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि राजनीतिक में ये सारे समीकरण समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसे में अब देखना ये है कि कुशवाहा और बीजेपी के बीच किस तरह से रिश्ते बनते हैं। वहीं 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आरएलएसपी का जेडीयू में विलय करने वाले कुशवाहा जेडीयू से एक बार फिर अलग होते हैं तो उनकी पार्टी को दोबारा से खड़ी कर सकते हैं। बता दें कि कुशवाहा ने आरएलएसपी के जरिए 2014 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर नीतीश कुमार का सफाया कर दिया था। वहीं 3 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रहे थे और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी बने थे। बीजेपी के लिए बिहार की सियासत में कुशवाहा और पासवान बड़ा सहारा बने थे। बिहार में एक बार फिर से उसी तरह से राजनीतिक हालत बन गए हैं, जिसके चलते ही माना जा रहा है कि कुशवाहा किसी दूसरे की पार्टी में जाने के बजाय खुद की पार्टी को दोबारा से जिंदा करे। हालांकि बता दें कि आरएलएसपी को लेकर अरुण कुशवाहा के साथ उनकी कानूनी लड़ाई चल रही है। इतना ही नहीं, कुशवाहा के साथ जुड़े हर तमाम नेता भी साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में कुशवाहा के लिए अपनी पार्टी को खड़ा करना आसान नहीं है क्योंकि सियासी समीकरण काफी बदल गए हैं। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में आरएलएसपी की स्थिति फिलहाल ऐसी नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा उसी को दोबारा से खड़ी करे। वहीं कानूनी दांव पेच में उलझने के बजाय अपनी नई पार्टी लॉन्च करने का दांव चल सकते हैं क्योंकि कुशवाहा ओबीसी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और उनके समुदाय का अच्छा खासा वोट है जो बीजेपी और महागठबंधन के बीच बढ़ता रहा है। कुशवाहा समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के मुद्दे पर वो दांव चल सकते हैं। बता दें कि बिहार में ओबीसी नेताओं की एक लॉबी ऐसी भी है जो नीतीश और बीजेपी दोनों के साथ नहीं जाना चाहती है। ऐसे में लोगों के लिए वो विकल्प दे सकते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए नई पार्टी बनाना और फिर से खड़ा करना आसान नहीं है। कुशवाहा खुद इतने बार सियासी पलटी मार चुके हैं कि उनके साथ राजनीतिक भरोसे की भी दिक्कत है और बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी जैसी मजबूत पार्टियां हैं जिनके रहते हुए लोग उनके साथ क्यों जाना चाहेंगे। कुशवाहा 2020 के चुनाव में बसपा, ओवैसी और राज्य भर की पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद भी कोई असर नहीं दिखा सके। ऐसे में जब तक जीतन राम मांझी से लेकर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां तक जेडीयू के साथ है और वहीं बीजेपी भी पासवान की पार्टी को फिर से एक करने में लगी है, तो ऐसे में कुशवाहा क्या सियासी कदम उठाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।